इसमें जल जीवन मिशन में रेस्ट हाउस बना दिए गए। अब सेंटर ने हमारा 120 करोड़ रुपया काट लिया कि रेस्ट हाउस हमारे खाते में नहीं है। अब यहाँ पे भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियों में बहुत रेस्ट हाउसेज बने, वो रेस्ट हाउस बन गए, पूरे प्रदेश में बने। 120-25 करोड़ रुपए के रेस्ट हाउस बन गए। अब वो कहते हैं कि ये पैसा जो है राज्य सरकार वहन करे, और हमने तो आपको रेस्ट हाउस बनाने को पैसे नहीं दिए थे, हमने तो आपको पानी की योजनाएं बनाने के लिए पैसे दिए थे। तो अब हम उनको कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे से पहले की बात है, आपके लोग थे, आपके चहेते थे, आपने रेस्ट हाउस बना दिया, अब हमारी किस्तें तो नहीं ना काटो। तो ऐसे ऐसे कई मसले हैं जिनका हालांकि हम उल्लेख नहीं करना चाहते, लेकिन आप बोल रहे हैं तो कह रहा हूँ, आप ज़रा सुनिए ना। तो 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इनकम नहीं है ये, अगर पूरा हिमाचल भी बिल दे दे। इसलिए हमने जो है ये कहा है कि ग्रामीण इलाके में तो आप इसको रोको फिलहाल। केंद्र सरकार का और हमारे बीच में जो टकराव चल रहा है वो ये कह रहे हैं कि पानी का जो स्कीमें हैं ये सारा आप पंचायतों को दे दो, बिलों का लेने का काम भी पंचायतों को दे दो। और वो कह रहे हैं कि जब तक आप पंचायतों को ये काम नहीं देंगे तब तक हम आपको पैसा नहीं देंगे। एक मसला ये है। दूसरा ये है कि अर्बन इलाके के बिल और रूरल इलाके के बिल जो है अलग अलग हैं। ग्रामीण इलाकों में तो हमने ये कहा है कि हम जो है ये पैसा नहीं लेंगे, लेकिन ये जो शहरी इलाके का मसला है ये यूडी से गवर्न भी होता है, तो उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। लंबे अरसे तक बिल लिए भी नहीं गए हैं। कोशिश हम कर रहे हैं कि जो है पीछे के, तो हमने कह दिया कि पीछे का कोई भी बिल जो है किसी से कोई नहीं लेगा। जो किसी को भारी भरकम बिल देने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी को साल का बिल किसी ने दे दिया, तो हमने कहा कि पिछला बिल देने की ज़रूरत नहीं है। आगे से हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं वो हम प्रयास कर रहे हैं ना। जो जनरल स्कीम्स हैं उनमें कहीं भी पेंडिंग नहीं है। ठेकेदार की पेमेंट सिर्फ केंद्र सरकार की योजना जो जल जीवन मिशन है सिर्फ उसकी पेंडिंग है, क्योंकि वो पैसा जो है 6300 करोड़ रुपया सेंटर ने देना था। सेंटर ने 5100 करोड़ रुपया दिया, और उसके बाद जो है स्कीम तो चल रही थी, तो उसके बाद जो ठेकेदारों ने काम किया है उसके उन्होंने बिल सबमिट कर दिए सारा प्रॉपरली, लेकिन सेंटर ने जो है 1200 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन का रिलीज़ नहीं किया है। और हमें बताया गया, अब एक्चुअली क्या है वो तो हमें मालूम नहीं, लेकिन जल जीवन मिशन की जांच चल रही है कंट्री लेवल पे जांच चल रही है, और उसमें वो ये देख रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं प्रदेशों में। तो हर प्रदेश में उनके अधिकारियों की टीमें आ रही हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक वो जांच कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक पैसा नहीं मिलेगा। एक कल हम लॉन्च करने जा रहे हैं जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो कैंपेन है हमारा, और उसमें मुझे संयोजक बनाया है पार्टी हाईकमान ने, और राठौर जी को कन्वीनर हैं, और साथ में 12 के 12 जिलों में जो है कोऑर्डिनेटर्स लगाए हैं। तो कल हम उसको शिमला में लॉन्च करेंगे, और जो 1 लाख से अधिक सिग्नेचर जो है हमें करवाने हैं प्रदेश में। ये पार्टी का नेशनल प्रोग्राम है, और राहुल जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जा रही है, बड़े अरसा से चल रही है। कभी पहले मशीनों के इस्तेमाल को लेके थी, अब जो है कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे एक ही घर में 100 वोटें बनी हुई हैं, तो उसको लेके, और चुनाव आयोग की जो भूमिका है वह उसको लेके, तो कल से हम लॉन्च करेंगे। कल पार्टी ऑफिस में कार्यक्रम होगा जिसमें हम पार्टी के शीर्ष लीडर्स को बुलाएंगे, हमारे दोनों सेक्रेटरीज भी आ रहे हैं। पक्ष के लोग सरकार पर एलिगेशन लगा रहे हैं
कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि आईएएस अधिकारी प्रबोध सक्सेना को बार बार एक्सटेंशन दी जा रही है? क्या सरकार प्रबोध सक्सेना के बिना नहीं चल सकती? अगर ऐसा है तो फिर आप उनको सीधे कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया जाए। देखिए, ऐसा है कि आप तो पुराने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो सवाल जिससे पूछा जाना चाहिए वही पूछा करें। आप भी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार का हिस्सा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अपने विभाग हैं और उन विभागों की बात मैं आपसे, अब आप लोगों को कोई समझाने की बात थोड़ी है कि आप कहेंगे खबर नहीं बनती ना सर। ऐसा है, आप पत्रकार हैं, आपको मैं कहूँ कि जी आप अपने एडिटर की जो बातें हैं वो आप जवाब दे दो, तो ऐसा नहीं होता। जो सवाल जिससे पूछा जाना चाहिए, जिस मंच पर पूछा जाना चाहिए वही पूछा। इसका पैसा जो है 2025 में आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा डिलेड पैसा है। अब डिजास्टर में हमें लगभग 550 करोड़ रुपए के आसपास मिलना है, उसकी एक किश्त आई 100 करोड़ रुपए की, और जिस पेज से ये आ रही है फिर 23 का पैसा, 24 का कब आएगा, 25 का कब आएगा, तो इनको ठीक करने के लिए प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं और काफ़ी इलाकों ने जो है पानी की दिक्कतें फेस की हैं, और लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे ऑफिसर्स ने, हमारे कर्मचारियों ने पूरी ताकत लगा के पानी बहाल करने की कोशिश की है। अपने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करके डिस्कशंस कर रहे हैं कि हम कैसे इन योजनाओं को बहाल कर पाएंगे, क्योंकि जो आपकी ऊल की योजना, जो मेन योजना है, वहाँ भी पहाड़ इस ढंग से दरका कि अब तो सिर्फ पहाड़ी देख रहे हैं, लेकिन उसके नीचे जो हमारी स्कीम थी वो सारी जो है नीचे आ गई, वो जगह जगह टूट गई, और 3 साल में 46,000 जगह हमारी स्कीमें इफेक्ट हुई हैं। 46,000 इफेक्ट हुई हैं। अक्रेस जो भी है टूटने की या पाइप के बह जाने की, तो 46,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। 10,000 हमारी स्कीम्स हैं, और अभी तक तो हम पानी को देख रहे हैं, सिर्फ पीने के पानी को देख रहे हैं। सिंचाई की बात तो अलग है, सीवरेज की बात अलग है, और उसके बाद ड्रेनेज की बात या कैनलाइजेशन की बात, वो मसले तो बिल्कुल अलग हैं। अभी तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिर्फ ये पानी का मसला है कि हम कैसे अपने लोगों को पानी पहुँचा सकें, जो उसके लिए, और हम मॉडल भी चेंज करने जा रहे हैं। जो हमारी स्कीमों का मेजर पार्ट जो है वो अभी तक नदियों में होता था, अब हम ये फैसला कर रहे हैं कि नदियों से में वही पार्ट रखा जाए जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, और बाकी सारा जो है हम उसको बाहर निर्मित करें, जिससे कि स्कीम का मेजर पार्ट जो है बचाया जा सके। तो वो कि काफ़ी हद तक समस्याएं हमने हल की हैं, लेकिन ये मैं ज़रूर आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये कोई स्थायी हल नहीं है, ये टेम्परेरी हल है। 4,000 करोड़ के नुकसान को जब तक केंद्र सरकार से प्रॉपर हमारा पैसा नहीं आ जाता डिजास्टर रिस्पांस में 23, 24, 25 का, तब तक ये जो बड़ी स्कीमें हैं, खासतौर पे जो सेंटर ने सैंक्शन की है, हमारा ये कहना, जो केंद्र ने मंजूर की है उसका पैसा कम से कम केंद्र दे, और जो राज्य ने बनाई है, राज्य ने जो स्टेट हेड से बनाई है या राज्य ने नाबार्ड के लोन से बनाई है, उसका राज्य पैसा दे, और जो केंद्र ने जल जीवन मिशन में बनाई है या दूसरा। और कल भी हम देख रहे थे कि ये कहा जा रहा था कि जल जीवन मिशन का पैसा तब मिलेगा जब पूरे देश में इंक्वायरी चल रही है पानी को लेके, जब वो पूरा हो जाएगी तब तो बहुत मेजर डिले हो जाएगा, और हमें तो भुगतान करने हैं लोगों के, और ये भुगतान ऐसा नहीं कि हम मेरे टाइम के हैं या हमारी सरकार के टाइम के हैं। ये सारा जो है पूर्व सरकार के समय में ठेके वगैरह हो गए थे, अब जब उनको पैसा नहीं मिलता तो वो हमारे
ठेकेदार हमारे पास आके खड़े हो जाते हैं। तो लेकिन देनदारियां जो हैं ये पुरानी देनदारियां हैं और जिससे काम करवाया है उसको पैसा मिलना चाहिए।